इसका एक रन डाउन दिया है। मैं मुख्तसर उस पे 4-5 चीजें टच करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो कैदी किसी जगह मुंतकिल किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, वो सब जेल कहलाती है। ये कानून है पाकिस्तान के अंदर। और किसी गैरिजन सिटी के अंदर कोई प्राइवेट जगह उसको जेल करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए इमरान खान को जो नोटिफाइड जेल्स हैं उनके अलावा अगर किसी जगह मुंतकिल किया गया तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे, उसकी मज़ामत करेंगे। दूसरा, जो इमरान खान के मुकदमात हैं उनको सिर्फ 3 लाइनों में बयान किया जा सकता है। एक मुकदमा है तोशा खाना का, जो पहले चल के बरी हो चुका है। दूसरा मुकदमा जो इस वक्त जारी है, उस मुकदमे में जिसका हाई कोर्ट का जिक्र किया राजा साहब ने, उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे शहबाज शरीफ के हवाले कर दिए। ना वो इमरान के पास थे और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो पैसे कभी इस्तेमाल किए। और इसके लिए स्टैंडर्ड ये रखा गया कि अगर इमरान अल कादर यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो वो हलाल नहीं होगी, और अगर शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक, जो रोज जिसके नमूने आप देखते हैं, वो यूनिवर्सिटी बनाएगा तो वो यूनिवर्सिटी हलाल होगी, इसलिए पैसे उसको दिए जाए। तीसरा मुकदमा है 9 मई का। 9 मई के मुकदमे पे 2 बातें कहने वाली हैं। 3 जगह पे वो मुकदमा इन्हीं शहादतों के ऊपर बरी हो चुका है, और इंसिडेंटली तीनों जगह पे मैं वकील था। 2 मुकदमे बरी हुए उमर अयूब और दूसरों के, अब्बास मुस्तफाई साहब ने बरी किए सरगोदा की एटीसी की कोर्ट ने। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने बरी किया, और 4 मुकदमे आपके सामने जो मुल्जमान जिनको 10-10 साल कैद सुनाई हुई थी, उनमें से 4 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह के कि ये शहादत नाकाफी है बरी कर दिया है। अब इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को बिल्कुल भी सजा नहीं सुनाई जा सकती। एक दिन की कैद भी नहीं, जो उनको कैदे बेगुनाही में रखा हुआ है वही कैद उनके लिए वो हुकूमत तजवीज कर सकती थी। इससे आगे कोई कैद ना दी जा सकती है, ना वो सस्टेन कर सकती है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और मामला है, वो ये है कि पाकिस्तान में 2 दफा ऐसा हुआ। एक मशरकी पाकिस्तान में जब मुश्ताक खुडकर, ताजुद्दीन और शेख मुजीब के मुकदमात बनाए गए, तो उस वक्त तरामीम पे तरामीम, मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ के ऑर्डर्स के अंदर सुबह एक ऑर्डर था, दोपहर को एक था, और शाम को तीसरा ऑर्डर आता था। अब आईन पूरा उसको तब्दील कर दिया गया। उसका जो कॉम्प्लेक्शन था कि इंसाफ हो सकता है, अब 2 अदालतें बन गई हैं। लोग कहते हैं, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, एक आईनी अदालत है, गैर आईनी अदालत है। मैं ये कहता हूं, एक मालूम अदालत है, एक नामालूम अदालत है। अब फैसला करना कौम के पास है कि मालूम अदालत ज्यादा ताकतवर है या नामालूम अदालत के पास ज्यादा इख्तियारात है। एक अदालत मौजूद है, एक अदालत गायब है। एक दिखाई देती है, एक दिखाई नहीं देती। इस तकसीम की वजह से पाकिस्तान के जितने सर्वेज हैं आप उठा के देख लें, मोर देन 90% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। रियासत को नुकसान ये पहुंचाया जा रहा है फॉर्म 47 वाली रिजीम की कॉन्टिन्यूटी की वजह से, कि अगर कल ये हुकूमत खत्म होती है और कल ये झूठे मुकदमात वापस लिए जाते हैं, तो 80 से 90% लोग जो इमरान खान की वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी शक्लों को, बहुत सारे करतूतों को और बहुत सारी बिल्डिंगों को मुस्तरद करते हैं, वो सारे के सारे उनसे अपना रवैया बदल लेंगे। यानी अब कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान का माहौल आप बदलना चाहते हैं। आप सिर्फ अपना रवैया बदलें, दस्तूर ना बदलें। आप सिर्फ हुकूमत बदलें, इलेक्शन कराएं। आप सिर्फ इमरान खान के बारे में जाती दुश्मनी या अना, उसका रवैया बदलें, और
उनके खिलाफ कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिनको एक मिनट के लिए भी उनको जेल में रखा जा सके। ये इसका दूसरा पहलू था। इसका जो तीसरा पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो पाकिस्तान है उसके लिए चैलेंजेस इतने बड़े शायद माजी करीब में पहले कभी नहीं आए। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। इसराइल के साथ उर्दन का बॉर्डर लगता है, उर्दन के साथ इराक का बॉर्डर लगता है, इराक के साथ शाम का बॉर्डर लगता है, शाम के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ये सारी वो जगह हैं जहां तो बमबारी हो चुकी है, अमेरिका और इसराइल बमबारी कर चुके हैं। और अगर आप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू निकाल के देखें तो उसने कहा कि हमारा ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान है। जब वो आएगा तो उसको हम बताएंगे कि हम कितनी बड़ी कौम है। लेकिन इन हालात में भी आपको कोई नजर नहीं आ रहा, इन हालात में भी आपकी आंखें बंद हो गई हैं और इन हालात में भी आप ये समझते हैं कि मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, इत्तेफाक की जरूरत नहीं है और वतन को यकजहती की जरूरत नहीं है और किसी जेन्युइन लीडरशिप की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो हालात हैं इनमें और जरूरी हो गया है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान का नया रास्ता चुनने के लिए नए इंतखाबात भी करवाए जाएं और इमरान खान को रिहाई दी जाए फौरी तौर पे। इसलिए कि झूठे मुकदमात है सारे। ये 300 झूठे मुकदमात का जो एहराम मिस्र के मुकाबले में एहराम फॉर्म 47 बनाया गया है, इसके आगाज में यह कहा गया था कि इतनी करप्शन है कि हम ढेर लगा देंगे करप्शन के मुकदमात के। जब मुकदमात निकले तो इनके पास मुंह नहीं रहा लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्या जवाब देंगे, करप्शन किधर चली गई सारी। दो चीजें और हैं जिन पे मैं आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त 25 लाख एकड़ रकबा सैलाब के पानी के नीचे है। इस वक्त 30 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से भाग चुकी हैं। इस वक्त लाशें गिनती करने के लिए भी लोगों को इजाजत नहीं दी गई, पंजाब के अंदर खास तौर पे। और इस वक्त पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर अगले 50 साल भी वो कोशिश करे तो तरक्की के लिए कुछ निकाल सकेगा जेन्युइन अंदर से इस पॉलिसी के साथ। इसलिए कि कर्जा इतना है कि अगले 50 साल आप या सूद देते रहेंगे या कर्जा वापस करते रहेंगे और उसके लिए आप मजीद कर्जा लेते रहेंगे। ये जो गन चक्कर है उसका फायदा 30 से 50 लोग उठा रहे हैं जिनके असासे बाहर हैं। हमें वो बताते हैं यहां पे कि हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो ही रिटायरमेंट होती है पता लगता है बंदा बाहर चला गया। इसलिए ये रवैया आप बदल लें सारे। जो नवाज शरीफ हैं वो क्यों भागे हैं, मैं आपको ताजा मिसाल देता हूं। वो तो उम्मीद पाकिस्तान बना के लाए गए थे, उनके लिए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चल के एयरपोर्ट पे चली गई थी उसी काम के लिए जिस काम के लिए इमरान खान अंदर आए। तो वहां नामालूम अफराद जो थे वो मालूम अदलिया के एक जैली कमरे से उठा के उनको ले गए थे। इसलिए ये जो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने का कोई बाहर से रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि 7वां बहरी बेड़ा पहले भी नहीं आया था, अभी भी नहीं आएगा। ये अंदर से निकलेगा और अंदर से जो निकलेगा उसके मैंने 2 रास्ते आपको तजवीज दिए। एक आखिरी रास्ता ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जिनके पास 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है और 26वीं आईनी तरमीम वाले खबरें चलवाते रहते हैं अपने मनपसंद लोगों के जरिए से कि 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। तो इस 27वीं तरमीम से पहले और 26वीं आइन के दरमियान मैं फाजिल अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होकर गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको एक बड़ा तारीखी मौका है कि आप इसके वो हिस्से जो आपको आइडेंटिफाई करेंगे वकला कि ये आइन की फलां शिक से मुतसादिम है, उनको आप खत्म करेंगे ताकि इस तरमीम का जहर निकल सके और पाकिस्तान में एक बार फिर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको जारी किया जा सके। इस वक्त जो पाकिस्तान के वसाइल हैं वो पाकिस्तान के वसाइल सूबों के वसाइल हैं। इस्लामाबाद में तो सिर्फ 3 मिनरल होते हैं, एक मिनरल वाटर होता है और एक वो वाटर होता है जो मिनरल नहीं है और तीसरा जो है वो खुशामद वाटर होता है। बाकी वसाइल तो सूबों के हैं। तो आप बताएं कौम को कि कौन सा वो मिनरल है जो आपने सूबों के अलावा किसी जगह से उठाया और खड्डा करने के बाद उसको बाहर जाके आप पेश कर रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मॉडल सारी दुनिया में कामयाब हुए जिनमें लोगों की शिरकत है। पाकिस्तान के लोग इक़्तिदार में शिरकत से महरूम हो गए। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया
और पंजाब की वजीर आला ने जबरदस्त बयान दिया, जिसमें मैं शॉर्ट कमेंट करना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में मरियम ना बात करे तो कौन बात करे? इमरान बात करे। आप तो अपनी सीट आ रही हुई है, जो आपके घर की सीट जीता हुआ है उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। जो आपके अब्बा के खिलाफ सीट जीता हुआ है उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। जो आपके चचा के खिलाफ और आपके कजन के खिलाफ और आपके दूसरे कजन के खिलाफ सीट जीता हुआ है उसके लिए रास्ता खुलना चाहिए। इसलिए ये मसनूई निजाम, जिसको एक ऑक्सीजन टेंट बना के मागला की एक पहाड़ी के नीचे आबाद करने की कोशिश की जा रही है, इसकी जड़ ही नहीं है, ये नहीं चल सकता। और इस्तेकाम तब आएगा जब इमरान आएगा, और इमरान खान का ट्रायल नहीं हो रहा। इसके लिए सही लफ्ज ये है, इमरान खान का मिस ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। इसके लिए सही लफ्ज ये है कि परसिक्यूशन हो रही है। इमरान खान का जुर्म कोई नहीं है, इसके लिए सही लफ्ज ये है कि इमरान खान ने जुर्मे बेगुनाही किया। और सिर्फ वो ही नहीं, इमरान खान के बांजे पकड़े गए, इमरान खान की बहनों पे मुकदमात बने, इमरान खान की बेगम के साथ क्या सलूक हो रहा है वो भी आप सबके सामने। तो कुछ अगर चाहती है पाकिस्तान की अशराफिया कि उनका कोई थोड़ा सा चेहरा बच जाए, तो उनको फौरी तौर पे आइन को आगे करके पीछे हटना होगा।